The secret of your success is hidden in yourself. I would like to start this video with a beautiful line. In my opinion, the doctors are the representatives of God, because the greatest achievement in a doctor's life is when he saves a dying person's life, and medicos give up most of the important time and valuable moment in their life to give others the life. बहुत सुंदर बात है कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना, और बायोलॉजी लेने के बाद हर एक स्टूडेंट्स का पहला ख्वाब ये होता है कि वो MBBS में पढ़ाई करे और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। मेडिकल फील्ड जितनी ही बच्चे को आकर्षित करती है उतनी मेहनत भी मांगती है, ये आप सभी को पता है। बट इंडिया में टफ कंपटीशन के कारण एंड नीट स्कोर कम होने की वजह से कई बार पेरेंट्स लोगों ने बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है एंड सही डिसीजन लेने में क्या है, मतलब क्या करना चाहिए, एडमिशन करवाना है या तो फिर ड्रॉप लेना है, ये चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है एंड सही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। बट आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सपने को पूरा करने में पूरा मदद करेंगे पाइस एडुकेयर। पाइस एडुकेयर ऑलवेज आपके साथ है, ऑलवेज आपके पास है, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर एम। Hi, this is संचिता here, an academic counselor of पाइस एडुकेयर। आज हम इस वीडियो के ज़रिए MBBS इन नेपाल के बारे में कुछ ऐसा फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस है जिनको आप अगर फॉलो अप करेंगे तो आपको इश्यूज़ नहीं आएगा, एंड कुछ ऐसा डाउट्स है जो आज तक क्लियर नहीं हो पाया, तो आप इस वीडियो अगर देखेंगे तो आपको एक क्लियर एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गैदर हो सकेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो आप मिस ना करें। सो आज हमने पॉइंट टू पॉइंट 5 पॉइंट रखी हो। पॉइंट नंबर 1, दैट इज नोटिस फॉर MEC CEE एग्जामिनेशन इन नेपाल। एंड इस साल 2022 में मेडिकल एजुकेशन कमीशन का एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा एंड रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। एंड नेपाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए उसका प्रोसीड्यूर क्या है, एंड प्रीवियस ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया था नेपाल में एडमिशन्स लेने के लिए उसका प्रोसेस क्या रहेगा, एंड इज़ देयर एनी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन और डायरेक्ट एडमिशन, ये जो सारा पॉइंट्स है इसी के ऊपर आज मैं डिस्कस करूँगी। सो स्टार्टिंग विथ नंबर 1 फॉर MEC CEE नोटिस, यानी कि कब से नेपाल का मेडिकल एजुकेशन कमीशन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, यानी कि ये टेंटेटिव डेट है, अभी कोई कंफर्म डेट पब्लिश नहीं हुआ है। ये जो पब्लिश हुआ था 26 जुलाई 2022 में, कि नेपाल का जो रजिस्ट्रेशन यानी कि मेडिकल एजुकेशन कमीशन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 1st वीक ऑफ नवंबर एंड क्लोज्ड होंगे 3rd वीक ऑफ दिसंबर। तो हमने आपको जो 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस की थी, इन्हीं पॉइंट में से सबसे अहम और ख़ास पॉइंट अभी हम शेयर करूंगी आपके साथ। दैट इज़ नेपाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए उसका प्रोसीड्यूर क्या है। सो देखिए, हमारे इंडिया में जैसे NMC है जो प्रीवियस में था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि MCI, वो अभी NMC हो गया, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक उसी तरह नेपाल में NMC यानी कि नेपाल मेडिकल कमीशन है।
तो ये नेपाल मेडिकल कमीशन के अंडर 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है एंड दीज मेडिकल कॉलेजेस आर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन दैट इज IOM, BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस जो कि शॉर्ट में BPKIHS बोला जाता है, करनाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कि शॉर्ट में NAMS बोला जाता है, नेपालीज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो ये जो सारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नेपाल में है, इनमें एडमिशन्स लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को नेपाल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच मीन्स MEC CEE एग्जामिनेशन दैट इज मेडिकल एजुकेशन कमीशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये अटेंड करना होगा एंड ओबियसली क्वालिफाई करना होगा। उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर दैट द स्टूडेंट इज़ केपेबल टू क्वालिफाई दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मगर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल एजुकेशन कमीशन द्वारा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ऐसे ही तो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ ये मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट का नीट में क्वालिफिकेशन मार्क्स था, यानी कि ये मान के चलिए 250 के करीबन या तो फिर 300 के करीबन मार्क्स था, तो उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने के लिए डायरेक्ट नीट के थ्रू एडमिशन्स होने का जो चांसेस था वो भी खो देंगे। और गौर से सुनिए, इवन द स्टूडेंट क्वालिफाइज दिस एग्जामिनेशन एंड गेट सीट्स इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, देन देयर विल बी नो कंसेशन इन ट्यूशन फीस। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ये एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाता है एंड मेरिट के बेसिस उनका सीट्स भी मिल जाती है, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स हैव टू पे $75,000 दैट इज selected by the Nepal government. Now I am moving on to the next point, that is previous year में जिन स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया था और इस बार उन्होंने नीट अटेंड नहीं किया है, तब भी उनका एडमिशन्स होने का एक ऑप्शन है नेपाल में। और इसका जो प्रोसेस है दैट इज दे हैव टू अटेंड नेपाल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज MEC CEE एग्जामिनेशन, मेडिकल एजुकेशन कमीशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को मस्ट भी देना होगा एंड मस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पर टोटल मार्क्स रहेगा एग्जामिनेशन का दैट इज 200 और ये आउट ऑफ 200 मार्क्स में से स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन मार्क्स इज़ 100, यानी कि 50% मार्क्स इज़ द क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर कोई स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेगा और उसका मेरिट के आधार पर यहाँ पर सीट मिल जाएगी। और अब हम डिस्कस करेंगे सबसे आखिरी पॉइंट, दैट इज देयर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या तो फिर डायरेक्ट एडमिशन्स प्रोसेस नेपाल में अवेलेबल है कि नहीं। तो नेपाल में दो तरीके से एडमिशन्स होता है, दैट इज नंबर 1 नीट के आधार पर होता है एंड नेपाल का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसी के थ्रू होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का प्रोसेस क्या है। एंड मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन नेपाल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, जो कि वहाँ आपको एडमिशन्स होगा नीट के आधार पर। और वीडियो के आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम काउंसलिंग करती हूँ तो अभी भी मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के दिमाग से ये जो फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस है वो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया, और इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी हूँ। आप सब जानते हैं कि नेपाल में ऑलमोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में सीट अभी
क्लोजर पे है, क्योंकि एनएमसी का गैजेट पब्लिश होने के बाद नेपाल बहुत लाइमलाइट में आ चुका है एंड यहाँ पर ज़्यादा सीट भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर इंडिया के बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से नेपाल के लिए आप सोच रहे तो आप थोड़ा सा चिंता कीजिए एंड फाइनल डिसीजन लीजिए। आप सभी को पाइस एडुकेयर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड शुक्रिया बोलना चाहूँगी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एंड आगे भी आप लोगों का सहयोग हमें मिलती रहेंगे ये उम्मीद करती हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। So thank you very much and best of luck.